आचार्यों की परंपरा में एक आचार्य महाराज हुए हैं जिनका नाम था धरसेन आचार्य महाराज, जिन्हें इन इतने आचार्यों के बीच में एक अलवेले ही वो आचार्य महाराज थे जिनके मन में हम सबके लिए ख्याल आया था कि आने वाली पीढ़ियाँ जब बिहार सागर जी महाराज जैसे साधुओं का जन्म होगा तो उस समय उनको कैसे पता चलेगा कि ज्ञान क्या है, चारित्र क्या है, मोक्ष क्या है, सात तत्व क्या हैं, नौ पदार्थ क्या हैं, षट्लेश्या क्या हैं, आदि आदि। तो इसलिए उन्होंने दूसरे संघ से दो युवा मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली मुनिराजों को बुलवाया और उन्हें उनकी योग्यता की परीक्षा लेकर के उनसे कहा कि मैं जो मेरे पास ज्ञान है मैं उसे अपने मुख से बोलूँगा, आप उसका श्रवण कीजिए और फिर उसे पुस्तक के रूप में लिख दीजिए। और अपन देखें उन दो शिष्यों ने उन धरसेन आचार्य महाराज से ज्ञान लेकर के पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया और उस पुस्तक का नाम पड़ गया षट्खंडागम। वो पुस्तक हमारे जैन दर्शन की पहली बुक तैयार हुई। और अपन देखें तो ये धरसेन आचार्य महाराज का एक उपकार हमारी समाज पर, और गुरु हमेशा ही उपकार करते हैं। और अभी अपन देखेंगे कि आचार्य महाराजों के जो इतने सारे ग्रंथ हैं, कितने ग्रंथ हैं, तो आप देखेंगे कि इतने ग्रंथ हैं हमारे जैन दर्शन के कि जितनी हमारी आयु है, चाहे 50 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, चाहे 70 साल की हो, यदि हम अपने जैन दर्शन के ग्रंथों को पढ़ें ना, सिर्फ ग्रंथ उठाएं और पेज पलटाएं, बस बैठे बैठे पेज पलटाते रहो, और ऐसा भी अगर तुम हर दिन करते रहे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की आयु खत्म हो जाएगी पर ग्रंथ खत्म नहीं होंगे। इतने ग्रंथ हैं, मगर ग्रंथ वो सारे हैं कहाँ, है ना। दुर्लभ से दुर्लभ ग्रंथ कहीं अलमारियों में पैक पड़े हुए हैं, कहीं छोटे मंदिर बड़े मंदिरों की अलमारियों में रखे हुए हैं, धूल खा रही है, मिट्टी चढ़ रही है, उन ग्रंथों की केयर नहीं है ना। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि सारे ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं उनकी लिस्ट कहाँ है, हम पढ़ सकें, देख सकें, बुलवा सकें ग्रंथों को, तो इस बारे में अपन देखें कि कई लोगों ने ये प्रयास किया है उन ग्रंथों को इकट्ठा करके लाइब्रेरी जैसी बनाने का। उसी क्रम में अभी एक आरिका माता, विदुषी माता हैं, आचार्य गुरुदेव ब्राग सागर जी महाराज की शिष्या गणनी आरिका विज्ञा श्री माता जी ना, जो कि अभी देश में ना जगह जगह विचरण करते हुए धर्म की पताका को फहरा रही हैं एवं आत्मा की प्रभावना के साथ धर्म की प्रभावना कर रही हैं। और उन्होंने भी इस ओर ध्यान दे करके जैन जनवाणी ORG के नाम से एक वेबसाइट तैयार की है, और उस पर उन्होंने हर समुदाय के ग्रंथ, हर समुदाय यानी 20 पंथी हों, 13 पंथी हों, आचार्य विद्यासागर के ग्रंथ हों, आचार्य बराग सागर के ग्रंथ हों, कुंथू सागर के ग्रंथ हों, वर्धमान सागर के ग्रंथ हों, अभिनंदन सागर महाराज के ग्रंथ हों, विद्यानंद जी के ग्रंथ हों, है ना, पुरख सागर के हों, तरुण सागर के हों, पुष्पन सागर महाराज के हों, कोई भी जो ऑलरेडी जितने संत हैं 105 आचार्य, लगभग 105 में प्लस कर दो 20-25 और, तो लगभग 120-25 आचार्य महाराज अभी वर्तमान में, है ना, भारत में हैं। और उसके अलावा लगभग 500-700 साधु की लगभग जनसंख्या है। आरिका हैं, एलक हैं, क्षुल्लक हैं, जिन ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं या पुराने हैं नए हैं, वो सारे ग्रंथों को उन्होंने एक स्थान पर
है ना एकत्रित करके उन्हें अपलोड करके रखने का प्रयास कर रही हैं, है ना, जैन जनवाणी ORG के नाम से, है ना। जब कभी अपन वेबसाइट खोलेंगे कुछ दिन बाद तो अपन देखेंगे उसमें सारे ग्रंथों की लिस्ट आपको मिलेगी। आपको जो भी ग्रंथ चाहिए कहीं, क्योंकि अभी अपन जो कई लाइब्रेरी बनी है, अभी कई लोगों ने बनाया है, पर उन्होंने क्या किया है, वह संतवाद के को लेकर बनाया है। किसी ने आचार्य विद्यासागर जी के ग्रंथों का बनाया, खाली विद्यासागर के, किसी ने बनाया, किसी ने विराग सागर के, किसी ने विशुद्ध सागर के, इस टाइप से। पर विज्ञाश्री माता जी की सोच, उनका सोच क्या है कि नहीं, हमारे जैन आचार्य तो जैन आचार्य हैं, चाहे वो विद्यासागर हों, विराग सागर हों, वर्धमान सागर हों, कोई भी आचार्य महाराज हों। तो उन्होंने कहा सारे संतों के ग्रंथ एक ही स्थान पर हमें उपलब्ध हो जाएं, उन्होंने ये प्रयास किया है। तो ऐसी विदुषी माता जी, विज्ञाश्री गणनी आरिका माता को, है ना, क्योंकि मैंने तो नियम ले रखा है, जिस समय दीक्षा हुई थी उस समय मैंने नियम लिया था कि मैं कोई ग्रंथ नहीं छपवाऊंगा, लिखूंगा, चिंतन करूंगा और उसको सीधे सीधे माइक से सुनाऊंगा प्रवचन के माध्यम से, पर ग्रंथ नहीं छपवाऊंगा। क्योंकि मेरा नियम है कि इतने सारे जब ग्रंथ हैं कि जिनको पूरी ज़िंदगी में हम पढ़ना तो ठीक है, पेज पलटाते रहो तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ करके उनको लिखूंगा, तो लिखने का काम मैं करूंगा, है ना। तो इसलिए मैंने ग्रंथ छपवाए नहीं, तो इसलिए मैं तो माता जी को सिर्फ आशीर्वाद दूंगा, साधुवाद दूंगा और उनसे कहूँगा ऑल द बेस्ट आपके लिए कि आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सुंदर काम कर रहे हैं, इतना एक प्रशंसनीय कार्य है, एक ऐसा कार्य है कि जो सराहनीय है। सभी आचार्यों का आशीर्वाद आपके साथ है, आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और हम लोगों का भी आशीर्वाद आपके साथ है। और साथ क्या, आप जैसा सहयोग हमसे मांगेंगे, हमारा हर तरह का सहयोग आपके लिए है ना। कि आप जो काम करने जा रहे हैं, धरसेन आचार्य महाराज की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। श्रुत संरक्षक, है ना, श्रुत का जो संरक्षण कर रहे हैं आप, यह एक सराहनीय और बहुत श्रुत सेवा है। आपके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद।